ग्रंथराज श्री भगवद गीता अध्याय संख्या 9 श्लोक संख्या 29 से लेकर 34 तक 29 to 34। 29वां श्लोक पढ़ता हूँ। समाहम सर्वभूतेषु न मे देशे अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु माम अक्तया मयि ते तेषु चापि अहम्। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ न किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। अब भगवान ने अपनी पोजीशन बताई है कि जीव के साथ मेरा संबंध क्या है और विशेष संबंध क्या है। ये है विज्ञान। पहले ज्ञान दिया कि तुम इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा ऐसे शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे, तो मेरे पास आ सकोगे। अब आज बता रहे हैं इसके अंदर कि मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ ना किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी इसका मित्र हूँ। अब श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में क्या लिखते हैं कि जब कृष्ण सबों के लिए समभाव हैं और उनका कोई विशिष्ट मित्र नहीं है, तो फिर वह उन भक्तों में विशेष रुचि क्यों लेते हैं जो उनके दिव्य सेवा में सदैव लगे रहते हैं। मिस विषमता आ गई, एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। एक तरफ आप कहते हो कि सबके प्रति समभाव हो, सबके प्रति मेरा बराबर का भाव है, और दूसरी तरफ आप ये कहते हो कि जो मेरी दिव्य सेवा में लगा रहता है उसके प्रति मेरा विशेष भाव है, उसमें मैं विशेष रुचि लेता हूँ। अब यहाँ प्रभुपाद जी आंसर करते हैं कि भेदभाव नहीं है, नेचुरल है, सहज है। कोई व्यक्ति कितना भी उपकारी हो, सबके लिए समान भाव रखता हो, परंतु अपनी संतान में विशेष रुचि रखता है, अपनी संतान में विशेष रुचि रखता है। भगवान का कहना है प्रत्येक जीव चाहे जिस योनि का हो उनका पुत्र है। वे हर एक को जीवन की आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं। जैसे कि वे उस बादल के सदृश हैं जो सभी के ऊपर जल वृष्टि करता है। बादल जो है जब जल देता है तो किसी पे विषम भाव नहीं रखता, पत्थर पे भी जल दे रहा है, खेत में भी जल दे रहा है, गरीब के घर में भी दे रहा है, अमीर के घर में भी दे रहा है। सूर्य है, विषम भाव नहीं रखता, और पत्थर पे भी सूर्य की रोशनी पड़ती है, खेत में भी पड़ती है, अमीर आदमी घर में भी पड़ती है, गरीब आदमी घर में भी पड़ती है। सब जगह रोशनी बराबर की पड़ती है। परंतु भगवान कहते हैं कि मैं रेसिप्रोकेट करता हूँ। कैसे? ये यथा माँ प्रपदन्ते तासतः भजामि अहम्, कि जो भी मेरी शरण में आ जाता है मैं उसी रूप में उसकी रखवाली करता हूँ। आई रेसिप्रोकेट। जैसी शरण में आएगा वैसा ही मैं उसको रेसिप्रोकेट करता हूँ। यहाँ फिर प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कि जब हीरे को सोने के अंगूठी में जड़ दिया जाता है तो अत्यंत सुंदर लगता है। इससे सोने की महिमा बढ़ती है, किंतु साथ साथ हीरे की भी महिमा बढ़ती है। भगवान तथा जीव निरंतर चमकते रहते हैं, किंतु जब कोई जीव भगवान की सेवा में प्रवृत्त होता है तो वह सोने की भांति दिखता है, भगवान हीरे के समान है। ये संयोग अत्युत्तम है। अब आगे जो है एक एग्जाम्पल दिया है, दृष्टांत दिया है कि भगवान कल्प वृक्ष के समान है और मनुष्य इस वृक्ष से अर्थात भगवान से जो भी मांगता है भगवान उसकी पूर्ति करते हैं। परंतु यहाँ भगवान को भक्त का पक्ष लेने वाला कहा गया है, तो ये भक्त के प्रति भगवान की विशेष कृपा है। अब इसको आप एक उदाहरण से समझिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। एक सेठ जी हैं, उनके 4 पुत्र हैं, 4 पुत्र वधू हैं। सेठ जी का अंतिम समय आ गया, डेथ बेड में हैं। सेठ जी का एक मित्र जो है उनसे मिलने के लिए आता है। सेठ जी से पूछता है, सेठ जी सब जाने वाले हो, अब तो सब ठीक से बांट दिया ना?
पुत्रों को, पुत्र वधुओं को आपने सारा सामान दे दिया? बोले हाँ, मैंने सबको जो है सारा सामान दे दिया है, मैंने सबके लिए बराबर का कार्य कर दिया है, बराबर का। मेरे पास 4 मकान थे, मैंने एक एक मकान चारों को दे दिया। 4 फैक्ट्रियाँ थी, एक एक फैक्ट्री चारों को दे दी। 4 किलो सोना था, 1 किलो सोना चारों को दे दिया। मेरे पास 400 करोड़ रुपया था, 100 करोड़ रुपया सबको दे दिया। शेफ जी के मन में किसी के प्रति इस वक्त कोई विषम भाव नहीं है, समभाव है सबके प्रति। बट फिर वो मित्र पूछता है, सेठ जी एक बात बताओ कि चारों पुत्रों में से आपको प्यारा कौन है? समभाव है, तो फिर भी प्रश्न है कि चारों पुत्रों में से आपको प्यारा कौन है? तो सेठ जी कहते हैं 2 नंबर बेटा बड़ा प्यारा है, बेटा नंबर 2 बहुत प्यारा है। फिर पूछता है कि 4 पुत्र वधू हैं, आपको जो है कौन सी बहू, कौन सी पुत्र वधू ज़्यादा प्यारी है? कहते पुत्र वधू नंबर 3। बोला जब 2 नंबर बेटा प्यारा है तो 2 नंबर की पत्नी प्यारी क्यों नहीं है भाई? 3 नंबर की पत्नी क्यों प्यारी है? डिफ्रेंशिएट क्यों कर रहे हो भाई? 2 प्यारा है तो उसकी पत्नी भी प्यारी होनी चाहिए। कहते नहीं, मैं बुढ़ापे में बीमार हूँ, ओल्ड एज चल रही है, डेथ बेड पे हूँ, परंतु आज भी 2 नंबर बेटा मेरे हर आदेश का पालन करता है, मेरे हर आदेश का पालन करता है, मेरे आदेश से परे नहीं जाता। और 3 नंबर बहू बाकी तीनों से बढ़िया सेवा करती है, मेरी देख रेख करती है, मेरी बढ़िया सेवा करती है, मेरी बढ़िया केयर लेती है, इसलिए मुझे 3 नंबर बहू प्यारी है और 2 नंबर बेटा प्यारा है। ठीक। अब भगवान प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराजमान है, सर्वव्यापक है, सब जगह उपस्थित हैं, कहीं कोई चेंज नहीं। ब्रह्मा जी से लेके निम्नतम प्राणियों तक भगवान अंतर्यामी रूप से समान भाव से व्याप्त है। भगवान का किसी के साथ राग या द्वेष नहीं है, भगवान का कोई अप्रिय या प्रिय नहीं है, फिर भी प्रिय है। ना कोई अप्रिय है, मतलब ऐसा नहीं है कि प्रिय नहीं है, ऐसा नहीं है, प्रिय है, फिर भी भगवान को प्रिय है। और प्रियता की जैसे मैंने परिभाषा दी आपको सेठ जी के एग्जाम्पल से, इसको समझिए कि जो भगवान के साकार रूप का, सगुण रूप का श्रद्धा से प्रेम पूर्वक निरंतर चिंतन करता है, उनके नाम, रूप, गुण, लीला, धाम का वर्णन सुनता है, वर्णन करता है, फिर वर्णन सुनने के बाद उस पर मनन करता है, मन उस पर ध्यान पूर्वक लगाता है, फिर उनको आगे लोगों को बताता है, अर्थात कीर्तन करता है, भगवान को नमस्कार करता है, मतलब भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित करता है। पत्र, पुष्प, फल, जल, किसी भी वस्तु से भगवान को प्रेम पूर्वक पूजा करता है, भोग लगाता है। अपने सारे कार्य अपने आनंद के लिए न करके भगवान के आनंद के लिए करता है, अर्थात सकाम कर्म में लिप्त नहीं होता है, निष्काम कर्म में भी लिप्त नहीं होता, वो अकर्म में लिप्त होता है। अकर्म मीन्स जिसका कोई उसे भौतिक फल ना प्राप्त हो, जो केवल भगवान के लिए किया जाए, उसी फल में लिप्त होता है। अब ये सारा कार्य जो है ये भक्ति पूर्वक भगवान को भजना है। जब भक्ति पूर्वक भगवान को भजता है तो भगवान क्या करते हैं? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तासतः भजामि अहम्, मैं उसके भजन का उसको रेसिप्रोकेशन देता हूँ। रेसिप्रोकेशन मीन्स कि मैं उसको जो है भूलता नहीं। जैसे वो मेरे को भज रहा है तो मुझे भूलता नहीं है, ऐसे फिर मैं उसका भजन करता हूँ, मैं उसको भूलता नहीं हूँ। इसलिए भगवान जो है किसी के प्रति सम नहीं है, किसी के प्रति विषम नहीं है, पर उसके बावजूद जो भक्त उनकी भक्ति पूर्वक सेवा करता है वो भगवान उसके प्रिय हैं और वो भगवान को प्रिय है। अब एक एग्जाम्पल और दिया गया। 2 हाथ हैं आपके पास, एक हाथ में को फोड़ा हो गया, फुंसी हो गई, चोट लग गई, कट गया, कोई दिक्कत आ गई, उसमें पीड़ा होनी शुरू हो गई है, तो आप उस पीड़ा को बर्दाश्त करते हो, दवा लेते हो, पियर करते हो, टॉयलेट करते हो, पट्टी करते हो, जो भी करते हो, उस हाथ को काट के फेंक नहीं देते। भगवान कहते हैं कि मेरे प्रकाश तो दोनों तरह के लोग हैं, वो भी हैं जो मुझे भजते हैं, वो भी है जो मुझे नहीं भजते हैं।
तो मैं दोनों के लिए समान भाव रखता हूँ। जो मेरे को नहीं भजता है उसको मैं डिस्कार्ड नहीं करता, बट जो मेरा रेसिप्रोकेशन है वो मेरे को भजने वाले के प्रति ज़्यादा है। यही बात हमने आपको बताई अच्छे पुत्र और बुरे पुत्र के रूप में, अच्छी पुत्र वधु और बुरे पुत्र वधु के रूप में, कि भगवान का किसी के साथ द्वेष नहीं है। सूर्य बराबर प्रकाश देता है, लकड़ी बराबर की आग देती है, पेड़ बराबर के फल देते हैं। गरीब के घर में लगा तो भी वही फल देगा, मेरे घर में लगा तो भी फल देगा। अगर अब कड़वे फल लगाया है तो कड़वा फल देगा, मीठे फल वाला लगाया है तो मीठा फल देगा। जैसा फल लगाया है वैसा फल देगा। तो भगवान कहते हैं कि मैं किसी के प्रति भी विषम नहीं हूँ। अब आती है इसके बाद श्लोक संख्या 30। अपि चेद स दुराचारः भजते माम अनन्य भाग साधु एव सह मंतव्यः सम्यक व्यवस्थिता ही सह। यदि कोई जघन्यतम कर्म भी करता है किंतु यदि भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग है। बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। सदुराचार मतलब सुदुराचार का अर्थ है कि मनुष्य के पास दो सिचुएशंस हैं, एक बद्ध है, दूसरा मुक्त है। उसके पास दो प्रकार के कर्म हैं, एक है बद्ध अवस्था में कर्म कर रहा है, बंधन में है, दूसरा स्वाभाविक है जो उसके नेचुरल कर्म है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि जिस प्रकार शरीर की रक्षा करने या समाज के या राज्य के नियमों का पालन करने के लिए तरह तरह के कर्म करने होते हैं, उसी प्रकार बद्ध जीवन के प्रसंग में भक्तों के लिए कर्म होते हैं जो कर्तव्यबद्ध कहलाते हैं। जीवन बद्ध है, कंडीशन सोल है, तो कर्म भी आपके कंडीशन हो जाएंगे, वो भी आपको जो है उसी हिसाब से करने पड़ेंगे, आप उसी हिसाब से करते हो। परंतु जो जीव अपनी आध्यात्मिक प्रकृति से पूर्णतया भावित रहता है, मीन्स अब वो जो है कृष्ण भावना भावित हो गया है, अब अर्थात उसने अपने आप को भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया है, अब वो कृष्ण भावना भावित हो गया है। इस कंडीशन के अंदर उसके लिए भी कर्म होते हैं, पर कर्म जो है ट्रांसेंडेंटल हो जाते हैं, दिव्य हो जाते हैं, वो दिव्य कर्म हो गए, क्योंकि वो कर्म अब आप अपने आनंद के लिए न करके भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हो, सो दैट दे आर फॉर द सर्विस ऑफ कृष्णा, नॉट फॉर योर ओन सर्विस। आपके एंजॉयमेंट के लिए नहीं है, भौतिक ऐश्वर्य के लिए, भौतिक भोग विलास के लिए, भौतिक आनंद के लिए, अपने मजे के लिए कर्म नहीं कर रहे हो आप कर्म कर रहे हो भगवान की प्रसन्नता के लिए। यस, मुझे भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। नाउ इसके बाद कहते हैं, अब जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं टेक्निकली वो नेचुरल हैं, पर हम उनको समझते नहीं। हम समझते हैं कि जो हम अपना जीवन चला रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, भौतिक सुख ऐश्वर्य भोग रहे हैं, वो हमारे लिए नेचुरल कर्म है। तो हमें कर्मों को डिफ्रेंशिएट करना होगा कि बद्ध अवस्था के अंदर कभी कभी भक्ति और कभी कभी शरीर से बद्ध सेवा एक दूसरे के पैरेलल चलती है। जैसे कहते हैं कि हाउ टू लिव कृष्णा कॉन्शियस लाइफ इन दिस मटीरियल वर्ल्ड। आप परिवार में रहते हुए, गृहस्थी में रहते हुए, भौतिक संसार में रहते हुए कृष्ण के साथ संबंध कैसे स्थापित कर सकते हो, कैसे रह सकते हो, कैसे कृष्ण के साथ अपने आप को जोड़ सकते हो, ये पार्ट एक आर्ट है, जोड़ना आर्ट है, सीखना आर्ट है, समझना। अब कभी कभी ये सिचुएशन जो है आपको साथ नहीं देती, परिस्थितियां प्रतिकूल आ जाती हैं, सिचुएशंस अनफेवरेबल हो जाती हैं। अब भक्त क्या करता है, भक्त जो है थोड़ा सा केयरफुल रहता है। वो कहता है कि स्थिति अनुकूल हो तब भी भगवान की सेवा करनी है, परिस्थिति प्रतिकूल हो, अनफेवरेबल हो तब भी भगवान की सेवा करनी है, उसे उसमें सेवा से कोई डिगाता नहीं। अब कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हो रहा है, हम ग्रेजुअली प्रोग्रेस कर रहे हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में, स्लोली 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 ग्रेजुअली 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 हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। बट कुछ ऐसी सिचुएशंस अराइज हो जाती हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं कि जो कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए सिचुएशन फेवरेबल थी
वो किसी वजह से बाई चांस अनफेवरेबल बन गई। जब अनफेवरेबल बन गई तो आपने कोई गलत कार्य कर दिया, निंदनीय कार्य कर दिया, एक ऐसा कार्य कर दिया जो कि सामाजिक दृष्टि से, शास्त्रीय दृष्टि से करेक्ट नहीं था, गलती से कार्य कर बैठे आप। बट भगवान कहते हैं क्षणिक पतन, टेम्पोररी आपका फॉल डाउन हुआ है, बट उस फॉल डाउन से आपको घबराना नहीं है, भक्ति में लगे रहना है। परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल, यही 34वें श्लोक में समझाया जाएगा। परिस्थिति अनुकूल हो तो भी और प्रतिकूल हो तो भी, दोनों सिचुएशंस के अंदर मुझे भगवान के स्मरण से, भगवान की सेवा से, भगवान के चिंतन से डिगना नहीं है। आई डोंट हैव टू फॉल डाउन। अब पर हो गया है, उसके लिए प्रायश्चित है, क्षमा है, ज़्यादा जप करना है, ज़्यादा सेवा करनी है, भक्ति में रत रहना है, अर्थात अपने संकल्प में कि मुझे भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, मुझे भगवान के प्रेम प्राप्त करने के लिए भगवान की सेवा करनी है। सेवा में श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्य आत्मनिवेदनम, सारे कार्य आते। आप उसके अंदर जुड़े रहते हो, उससे आप चूकते नहीं हो, टूटते नहीं हो, पलटते नहीं हो। इसलिए कहते हैं कि उसको अपने संकल्प में अडिग रहता है तो साधु मानना चाहिए। मतलब अभी भी भगवान को साध रखा है, मिस्टेक हो गया है, उस मिस्टेक का प्रायश्चित कर लिया जाएगा, उसके लिए जो भी संभव हो किया जाएगा। परंतु मैंने मिस्टेक करने के बाद भक्ति को छोड़ नहीं देना है, भक्ति में लगे रहना है। अब आकस्मिक पतन के कारण भक्त का उपहास नहीं किया जाना चाहिए, तब भी उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि वो अभी भी कृष्ण भावनामृत में स्थित है और अनन्य भाव से भगवान की भक्ति कर रहा है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है, तो उसे दिव्य स्थिति में ही समझना चाहिए। ही इज स्टिल इन अ ट्रांसेंडेंटल पोजिशन, मे बी देयर इज अ टेम्पोररी फॉल डाउन, नॉट परमानेंट फॉल डाउन, देयर इज अ टेम्पोररी फॉल डाउन। अब होता क्या है कि आपके जो मटेरियल रिलेशनशिप्स हैं, जो भौतिक संबंध हैं, वो हावी हो गए आपके ऊपर, हावी हो गए तो उसके कारण दुर्घटना हो गई। जैसे कहते हैं ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। आप भक्ति की सावधानी से थोड़ा सा हटे और दुर्घटना हो गई। टेक्निकली भक्ति जो है माया के विरुद्ध एक घोषणा है, एक युद्ध है। यू आर फाइटिंग विद माया, बट बलवान है, शक्तिशाली है, परंतु शक्तिशाली भी कभी कभी पीठ लग जाती है, कभी कभी गलती हो जाती है, निंदनीय कार्य हो जाता है। तो आपको उससे जो है उसको साधु ही मानना चाहिए, उसका फॉल डाउन हो गया है ऐसा नहीं मानना चाहिए। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त यदि दुराचार के त्याग की इच्छा रखता है, गलत आचरण हुआ, अब उसके पास गलत आचरण के त्याग की इच्छा है, बट अनफॉर्चुनेटली वो गलत आचरण को छोड़ नहीं पाता है, बट त्यागना चाहता है, भक्ति में लगा हुआ है, अपने कर्तव्य पूरे कर रहा है, बट जानबूझ के गलत कार्य नहीं किया है, एक्सीडेंटली हो गया है। उस वक्त आपकी कामनाएं आपके वश में नहीं रही, आपका मन आपके वश में नहीं रहा और आप गलती कर बैठे। उस सिचुएशन में उसे दुष्ट ना मानकर साधु ही मानना चाहिए। उसका दृढ़ निश्चय है कि मेरे को भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, उसका दृढ़ निश्चय है कि भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए मेरे को भगवान की सेवा करनी है। वो भगवान को पतित पावन मानता है, सबका सुहृद मानता है, सर्वशक्तिमान मानता है, परम दयालु मानता है, सर्वज्ञ मानता है, सबका स्वामी मानता है और उनका भजन करना ही जीवन का परम कर्तव्य मानता है। उस व्यक्ति का अगर एक्सीडेंटल फॉल डाउन होता है तो उसको भी साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि वो भक्ति में अभी भी लगा हुआ है, भक्ति से हटा नहीं। अनन्य भाग का मतलब होता है बिना विचलित हुए, किसी और के प्रति उसकी श्रद्धा नहीं है, किसी और के प्रति उसकी भावना नहीं है, किसी और के प्रति प्रेम प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। उसकी इच्छा है दिस नो ईगो, दिस नो इशू, मुझे केवल भगवान की भक्ति में ही लगा रहना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब उसने जो है अपनी जो ईगो है
उसको हौले 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 डिप्रेस कर रहा है, सप्रेस कर रहा है और चेंज कर रहा है। अब वो चेंज कैसे होगी, उसके लिए बताया 3 तरीके। आपकी ईगो चेंज कैसे होगी, अहंता अहंकार कैसे खत्म होगा। एक बताया है माया नॉलेज, ज्ञान योग से। जब आप भगवान का ज्ञान प्राप्त करेंगे तो हृदय का शुद्धिकरण होगा। हृदय का शुद्धिकरण होगा तो आपको जो है समझ में आनी शुरू हो जाएगा कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूँ, भगवान की प्राप्ति क्यों नहीं हो पा रही। अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। जब अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी तो ईगो आपकी वैनिश होती चली जाएगी। मैं कौन हूँ, अरे करने कराने वाले तो भगवान हैं, मेरे कर्म फल हैं जो मुझे भोगने पड़ रहे हैं, मेरी ईगो कहाँ है, मेरी ईगो समाप्त। दूसरा तरीका है ईगो को कम करने का, ईगो को नष्ट करने का, वो है कर्मयोग। कि मेरे को भगवान की सेवा करनी है, मुझे और कोई कार्य नहीं करना है। अपना कार्य तो ऑटोमेटिकली नेचुरली हो रहा है, मुझे उसकी चिंता नहीं करनी है। पर हर कार्य के केंद्र में सेंट्रल पिविटल फोर्स भगवान होने चाहिए। जब वो होंगे तो आई हैव टू सर्व, आई एम द सर्वेंट, ही इज द मास्टर, तो आपकी ईगो समाप्त होती चली जाएगी। तीसरा भाई भक्ति योगा। भक्ति देखिए, एक लड़की की शादी हो जाती है, वो ससुराल चली गई। अब उसने ससुराल को ही सब कुछ मान लिया है। हौले 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 पुराने परिवार का साथ रिलेशनशिप मेंटेन करते हुए भी मेंटेन्ड नहीं है, मतलब उससे लिप्त नहीं है। बातचीत होती है, हेलो हेलो होती है, हाय हेलो सब कुछ होता है, बट उसका जो एम है वो रहता है कि मैं अपने इन लॉज के यहाँ आ गई हूँ, मुझे वहाँ अपनी सेवा करनी है, वहाँ सबसे रिलेशनशिप बनाना है, रिलेशनशिप को मेंटेन करना है। तो एक्चुअली बुरा है, एक्चुअली बुरा दिखाई दे रहा है, परंतु बुरा है नहीं, क्योंकि वो अभी भी भक्ति के अंदर लगा हुआ है, अभी भी भक्ति के अंदर वो अपने आप को इन्वॉल्व किए हुए हैं। इसके बाद आता है श्लोक संख्या 31। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्ते प्रति जाने ही नामे भक्त प्रणश्यति। वे तुरंत धर्मात्मा बन जाता है, स्थायी शांति को प्राप्त होता है। कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। कौन धर्मात्मा बन जाता है? जो निरंतर भक्ति में लगा हुआ है, मिस्टेक करने के बाद भी भक्ति में लगा रहता है, तो वो धर्मात्मा ही मानना चाहिए उसको। और अब उसको जो है स्थायी शांति प्राप्त होती है, मीन्स नाउ इज रिलीव्ड ऑफ ऑल मिजरीज, नंबर 1। दूसरा स्थायी शांति क्या है? भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है। भगवान की सेवा करने से भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है। अब देखिए, रूपाजी लिखते हैं कि स्वेच्छा से निंदनीय कर्मों में प्रवृत्त होने वाला व्यक्ति किस प्रकार भक्त हो सकता है? कि आप जानबूझ के गलत कार्य कर रहे हो, दैट इज रॉन्ग। जानबूझ के आपने गलत कार्य नहीं किया है, आपसे गलत कार्य गलती से हो गया है। सिचुएशंस दोनों अलग अलग हैं। एक गलती से हो गया है, उसके लिए आप जो है जब अपना भक्ति में लगेंगे, 9 प्रकार के भक्ति कार्यों में युक्त रहेंगे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम सब में, तो आपका हृदय शुद्ध हुआ है, भौतिक कल्मश नष्ट हो जाएंगे। जब हृदय शुद्ध होगा तो यू विल डेफिनेटली कम इन अ बेटर पोजीशन। अब इसको थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। भगवान ने प्रतिज्ञा जो है अर्जुन से करवाई, खुद क्यों नहीं कह दिया? खुद कह देते, अर्जुन से क्यों कहलवा रहे हैं? भाई मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, भगवान ने बात जो है खुद क्यों नहीं कही है? भक्त से क्यों कहलवा रहे हैं? वाई इट इज सो? रीजन बीइंग कि भगवान जो है भक्त की प्रतिज्ञा का मान रखते हैं, भक्त का सम्मान करते हैं, भक्त का मान टूटे नहीं उसका ध्यान रखते हैं। मेरा भक्त है, इसने कुछ कमिट कर दिया है तो मुझे इसको फेवर करना है। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन तुम प्रतिज्ञा कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। मतलब अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर दी, अर्जुन ने अनाउंसमेंट कर दी है, अर्जुन ने कह दिया है, तो भगवान का जो है कहना
कि अब मैं केयर लूँगा, नाउ आई विल टेक केयर, आई डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। अब तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, नाउ इट इज़ फॉर मी टू वरी, मैं चिंता करूँगा, आई विल टेक केयर ऑफ हिम। ये भगवान की कमिटमेंट आ गई कि मैं चिंता करूँगा, मैं केयर लूँगा। अब इसके बाद भगवान कहते हैं, मामि पार्था व्यपाश्रित्य ये अपि स्यु पापयोनयः स्त्रियः वैश्या तथा शूद्राः ते अपि यान्ति पराम गतिम। इसमें एक अनुवाद में ध्यान देने वाली बात है, एक कॉमा मिसिंग है, एक कॉमा मिसिंग है। मैं पहले अनुवाद पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा मिसिंग कहाँ है। ये बात, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य, व्यापारी, शुद्ध श्रमिक क्यों ना हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर कॉमा मिसिंग है, निम्न जन्मा के बाद और स्त्री से पहले। ये टाइपोग्राफिक मिस्टेक है। भगवान ने स्पष्ट कहा है, भक्ति में उच्च तथा निम्न जाति के लोगों में भेद नहीं होता। अधम योनि चंडाल तक भी शुद्ध भक्त के संसर्ग से शुद्ध हो जाते हैं। प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार मनुष्यों को सात्विक, रजोगुनी, सात्विक मतलब ब्राह्मण, रजोगुनी मीन्स क्षत्रिय, तामसी मीन्स वैश्य या शूद्र कहा जाता है। इससे भी निम्न पुरुष चंडाल कहलाते हैं, वे पापी कुलों में जन्म लेते हैं। सामान्य रूप से उच्च कुल वाले इन निम्न कुल वालों में जन्म लेने वालों की संगति नहीं करते, किंतु भक्ति योग इतना प्रबल होता है कि भगवत भक्त समस्त निम्न गुण वाले व्यक्तियों को जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करा सकते हैं। अब देखिए, इसमें 32वें श्लोक के अंदर क्या कहा जा रहा है उसको समझते हैं। पाप योनः, पाप योनि क्या है? पाप योनि क्या है? पूर्व जन्म में किसी ने पाप किए हैं, उसका चंडाल जैसी योनियों में जन्म हो गया है, तो उसको पाप योनि माना गया। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस, शास्त्रों में हून, भील, खस, यवन, मल्लेच, ये भी सब पाप योनि के लोग कहलाते हैं। भगवान की भक्ति के लिए किसी जाति या वर्ण के लिए कोई रुकावट नहीं है। एनीबडी कैन डू इट, इज़ नॉट नेसेसरी कि आपका उच्च कुल में जन्म होना चाहिए तभी कर सकते हो। कोई भी व्यक्ति कर सकता है। एग्जाम्पल देते हैं, निषाद राजगुह जिन्होंने राम जी को गंगा पार कराई, वो भीलों के राजा थे, और भीलों को जो है वो तो लोअर कास्ट माना जाता है, पर उसमें जो है कोई भेद नहीं है। भगवान सबको इक्वल चांस देते हैं अपने आप को इम्प्रूव करने का, अपने आप को अपलिफ्ट करने का। भगवान की तरफ से इसमें कोई रुकावट नहीं है। अब देखिए, शांडिल्य भक्ति सूत्र के 78वें सूत्र में कहा गया है, नीच से नीच एवं उच्च से उच्च योनि के लोग भी भक्ति के अधिकारी हैं। यहाँ जो ट्रांसलेशन में गड़बड़ आई है थोड़ी सी, वो है निम्न जन्मा के बाद कॉमा नहीं लगाया गया, स्त्री। अब यहाँ प्रभुपाद के जो पर्पट्स हैं मैं वो पढ़ के सुनाता हूँ आपको, इंग्लिश में पढ़ के सुनाता हूँ। ओ सन ऑफ प्रभुपाद, दोज हु टेक शेल्टर इन मी although they be of lower birth, comma, women, comma, vaishyas, common, merchants, comma, as well as shudras, comma, or workers can approach the supreme destination. वो हिंदी के अंदर गलती से टाइप करने वाले से, प्रिंट करने वाले से कॉमा लगा छूट गया, जिसको कई लोग जो है उसको मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। Simply, if we take to Krishna consciousness, it does not matter whether we are born in Pap Yoni or Punya Yoni. Punya Yoni means those who are born in Punya Yoni in a nice family, for them it is very easy and natural. But even those who are born in Asura family, just like Prahlad Maharaj became a great devotee, is one of the authorities of devotees. अब किसी भी योनि में आ जाओ, असुर योनि में आ जाओ, किसी भी योनि में आ जाओ, यू आर इन ए पोजिशन टू अप्रोच कृष्णा एंड अचीव हिम। आप उन तक जा सकते हो, उनको पहुंच सकते हो, उनको प्राप्त कर सकते हो।
यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है भागवत के दूसरे स्कंद के चौथे 18वें श्लोक में। किरात हैं, हून हैं, आंध्र हैं, पुलिंद हैं, अभीर हैं, सुम्बस हैं, कंकस हैं या यवनस हैं, कोई भी व्यक्ति या खस हैं, वो जो है भगवत भक्ति कर सकता है और भगवत भक्ति प्राप्त करके भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकता है। उसको पूरा का पूरा चांस है ये करने के लिए। देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन, देयर इज़ नो ऑब्स्टिकल। इसलिए उसको जो है ऑकवर्ड नहीं समझना चाहिए। दूसरा, स्त्रियां किसी भी देश की हो, किसी भी वर्ण की हो, भक्त बन सकती हैं। क्या देवहूति भक्त नहीं थी? क्या शबरी भक्त नहीं थी? क्या कुंती महारानी भक्त नहीं थी? क्या द्रौपदी भक्त नहीं थी? क्या गोपियाँ भक्त नहीं थी? इसलिए स्त्रियों को निम्न जन्मा नहीं है। निम्न जन्मा मीन्स चांडाल योनि वाले निम्न जन्म हैं। स्त्री और उसमें कोमा का फर्क है, उसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, गलती मत करिएगा। वैश्य वेदों को पढ़ने का हक है, पहले 3 वर्णों में आते हैं वो। अब शूद्र, शूद्र कहते हैं दासी पुत्र है, वो भी शूद्र कहलाता है, जैसे विदुर जी थे। महर्षि कलवन के पुत्र संजय, निषाद राजगुह, ये सबको अथॉरिटी थी जो भगवान के भक्त बने और भगवान के भक्त बन के उन्होंने भक्ति करी और भगवान को प्राप्त किया। अब आती है श्लोक संख्या 33। किम पुनः ब्राह्मणा पुण्य भक्ता राजऋषियो तथा अनित्यम असुखम दुक्लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजऋषियों का तो कहना ही क्या। अतः इस क्षणिक दुख में संसार में आकर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। नाउ यू आर इन ए पोजिशन कि आप अपने आप को भगवान की भक्ति में लगा सकते हो। आपकी पोजीशन कोई भी रही हो, सिचुएशन अनफेवरेबल हो तो भी और सिचुएशन फेवरेबल हो तो भी। तो यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अनित्यम असुखम लोकम, ये जगत अनित्य तथा दुखमय है। वहाँ पे चर्चा आ रही है दुखाल्यम अशाश्वतम, ये संसार जो है टेम्परेरी है और दुखों से पूर्ण है। तो भगवान इस संसार को क्षणिक तथा दुखमय घोषित कर रहे हैं, बट अनित्य तथा मिथ्या में अंतर है। प्रभुपाद जी बताते हैं देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू। संसार अनित्य है, मीन्स इट इज टेम्परेरी, पर दूसरा संसार भी है नित्य, जो भगवान का धाम है। ये संसार दुखमय है, ये भौतिक संसार जहाँ हम रह रहे हैं वो दुखमय है, परंतु दूसरा संसार नित्य आनंदमय है, भगवान का धाम है। सो बोथ थिंग्स आर अवेलेबल, इट इज़ फॉर यू टू चूज। आपको चुनना है कि मुझे कहाँ रहना है और किसके साथ रहना है, कहाँ रहना है, किसके साथ रहना है, कब रहना है। मुझे भौतिक संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि के संसर्ग में रहना है, हमेशा मुझे जो है डूबते उतरते रहना है, जन्म लेते रहना है, मृत्यु को प्राप्त होते रहना है, या भगवान के धाम जाके भगवान का सानिध्य प्राप्त करना है। चॉइस इज योर्स, आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। अब देखिए, जिनका स्वभाव और जिनका आचरण पवित्र है और उत्तम है, उनको पुण्य या पवित्र कहते हैं। ये ब्राह्मणों के लिए यूज होता है। किंतु जो राजा होके ऋषियों की तरह शुद्ध स्वभाव उत्तम आचरणों वाले हैं, उसे राज ऋषि कहते हैं। वो भी उत्तम क्वालिटी में आ गए। इनके साथ पुण्य कहा गया है। बट भक्ता का अर्थ क्या है? भक्ता का अर्थ यह है कि ब्राह्मण भी हो सकता है, राज ऋषि भी हो सकता है, क्योंकि भक्ति के कारण ही उसे परम धाम की प्राप्ति होगी। ब्राह्मणों में और राज ऋषियों में अनंत भक्त हुए हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जाते हैं। अम्बरीश महाराज का दिया जाता है, सुतीक्षण जी का दिया जाता है कि महर्षि सुतीक्षण जो है दंडकारण्य में रहते थे, अगस्त्य जी के शिष्य थे, बड़े तपस्वी थे, तेजस्वी थे, भक्त थे। एक दुष्पन्न नामक वैश्य का पापों के कारण पिशाच हो गया था, उसका उद्धार किया था। तो वो भक्ति में लगे रहते थे, हर वक्त भक्ति में रत रहते थे। बट यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब एक पाप योनि वाला भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकता है,
स्त्रियां प्राप्त कर सकती हैं, नीच पुरुष प्राप्त कर सकते हैं, निम्न योनि वाले प्राप्त कर सकते हैं। जब सब लोग जो है भगवान के भक्त बन सकते हैं, भगवान के यहाँ पहुँच सकते हैं, तो राज ऋषियों की और ब्राह्मणों की तो कहना ही क्या है, वो तो हो ही जाएंगे, वो तो हो ही जाएंगे। उनका कहना क्या है कि इनके पूर्व जन्म के आचरण भी शुद्ध हैं, तभी तो ये जन्म मिला, और इस जन्म में भी शुद्ध है क्योंकि शुद्ध भक्ति से कार्य कर रहे हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है। अब आती है हमारे पास श्लोक संख्या 34, लास्ट श्लोक है आज का। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम एष्यसि युक्तवा एवं आत्माना मत परायणा। अपने मन को मेरे चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। इस प्रकार मुझ पे पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त होगे, तुम मुझे प्राप्त कर पाओगे। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं कि कृष्ण का शरीर, उनका मन तथा स्वयं में एक है और परम धाम है, परम है वो। अब परमेश्वर कृष्ण और उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है, इस कृष्ण तत्व को जानना है। ये जानने की बात है, इसको कहते हैं कृष्ण तत्व को जानने वाला, कृष्ण तत्ववेता, जो कृष्ण तत्व को जानता है। कृष्ण तत्व को न जानने के कारण कुछ लोग कहते हैं कि उनका मन, उनका शरीर और आत्मा से अलग है, डिफरेंट है, हमारे जैसा है, जैसा कि हमारा है। तो ये कृष्ण तत्व के प्रति लोगों की अज्ञानता है, ये लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है। अब कुछ लोग आसुरी होते हैं। आसुरी होने का मतलब है वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं परंतु ईर्ष्यावश करते हैं। जैसे रावण ने राम जी का किया, कंस ने कृष्ण का किया। भगवान का चिंतन हो रहा, शिशुपाल भी करता था, दंतवक्र भी करता था। भगवान का चिंतन करते हैं परंतु कैसे करते हैं? ईर्ष्यावश, हैप्पीली नहीं करते, प्रेम से नहीं करते, वैर भाव से करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो है उनको भी अगर चेंज आ जाता है उसके अंदर, तो वो भी भगवान के भक्त बन सकते हैं। और भगवान कैसी कृपा करते हैं वो एग्जाम्पल देता हूँ। राम जी ने विभीषण को लंका का राज्य दे दिया। विभीषण उनकी शरण में आ गया था। लंका को जीतने के बाद भगवान ने उसको अपने राज्य में सम्मिलित नहीं किया है। इंडिपेंडेंट कंट्री बना रहेगा विभीषण, तुम महाराज करोगे। अब लक्ष्मण जी ने कहा कि आपने उसको राज्य दे दिया है, वो आपकी शरण में आ गया था, अगर कल रावण आपकी शरण में आ गया तो आप क्या करोगे? उसे क्या दोगे? राज्य तो आप विभीषण को दे चुके हो, लंका विभीषण की हो चुकी है, लंका विभीषण की हो गई है, और रावण को तो लंका दी नहीं जा सकती, और रावण आपकी शरण में आ जाता है तो आप क्या करोगे? तो राम जी ने कहा मैं उसे अयोध्या का राज दे दूंगा, मैं अयोध्या का राज दे दूंगा। भगवान जो है भक्तों की, जब भक्त बन जाता है कोई, उसकी कितनी केयर लेते हैं। तो अब हम करते हैं थोड़ी सी चर्चा मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कार। मन मना, मन मुझे दे दो, मतलब मेरे मन में मैं भगवान के मन वाला हो जाऊं। क्या है? फील क्या आएगा? फील क्या है कि भगवान सर्वशक्तिमान है, नंबर 1, सर्वज्ञ है, नंबर 2, सर्व लोकों के महेश्वर हैं, नंबर 3, सर्वातीत है, सबसे अतीत है, सर्वमय है, निर्गुण भी है, सगुण भी है, निराकार भी है, साकार भी है, सौंदर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य के समुद्र हैं, परम प्रेम स्वरूप हैं। जब आपको ये परिचय हो गया, आपको ये ज्ञान मिल गया, आपने इसे अंडरस्टैंड कर लिया, फिर आपकी भौतिक संसार में बुद्धि नहीं लगेगी, आपका मन भगवान में ही लगेगा, अर्थात आप भगवान के मन वाले हो जाओगे। एक बात। दूसरा कि क्षण मात्र के लिए भी भगवान का विस्मरण, फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्णा आपके लिए इनटॉलरेबल हो जाए, टॉलरेट ना कर पाए उसे। मैं सह नहीं पा रहा हूं कि भगवान का चिंतन मेरे मन से क्यों हटा। अनन्य प्रेम पूर्वक भगवान में लग जाना,
मन को उसमें लगा देना। अपने को भगवान का मान लेना, तो मैं भगवान के प्रति समर्पित हूँ, मेरा मन ऑटोमेटिकली भगवान में लगना शुरू हो जाएगा, नेचुरली लगना शुरू हो जाएगा। नोबडी हैज़ टू कंपेल मी, नोबडी हैज़ टू टेल मी, ऑटोमेटिकली उनका स्मरण होता रहेगा, उनका स्मरण नहीं हटेगा। अब दूसरा है भगवान का भक्त होना। भक्त का मतलब होता है भगवान की प्रेममयी सेवा करने वाला, और सेवा का अर्थ होता है भगवान के आदेश का पालन करना। मतलब भगवान परम गति हैं, एकमात्र भर्ता हैं, एकमात्र स्वामी हैं, परम आश्रय हैं, परम आत्मीय संरक्षक हैं, ऐसा मानकर उन पे डिपेंडेंट हो जाना। अब तो आप ही हैं मेरे सब कुछ, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा। अर्जुन ने कहा मेरा स्मृति वापस आ गई है, मोह नष्ट हो गया है, अब जैसा आप कहेंगे करिष्ये वचनम तव, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ। अब आपने उनको मान लिया, जैसा भगवान आपको रखे उसी में संतुष्ट रहिए, जैसा रखें। भाई जो मेरे भाग्य में है मुझे मिलेगा, रोने से फ़ायदा क्या? वाई शुड आई क्राई, वाई शुड आई वीप, आई शुड स्टे हैप्पी। अब उस स्थिति के अंदर उनकी आज्ञा को मानना, उनके आदेश को मानना, उनके नाम रूप गुण लीला धाम का श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, मन और बुद्धि को उसमें लगा देना, इंद्रियों को कंट्रोल में रखना और भगवान की प्रसन्नता के लिए सारे कार्य करना, ये भक्त बनना है। अब आप भगवान के भक्त की लाइन पे आए। अब भगवान का पूजन करना क्या है? मेरी पूजा करो, मेरी पूजा करो। मेरी पूजा करने का अर्थ क्या है कि भगवान की सेवा, भगवान की सेवा अर्थात मेरा अपना कुछ भी नहीं है, देयर इज नो जॉब फॉर मी। केवल अकर्म करना है, सकाम कर्म भी नहीं करना है और निष्काम कर्म भी नहीं करना है केवल अकर्म। मतलब निष्काम कर्म योग के द्वारा भगवान से जुड़ना है, सकाम कर्म योग के द्वारा जुड़ना है। ठीक है, गुजारा शुरू में गुजारा होता है कि सकाम, ये ना कि जुड़े ही नहीं, भाई पहले कामना लेके जाते हैं, मेरा ये पूरा कर दे, मेरा ये पूरा हो जाए, मेरा ये मिल जाए, मेरा वो बन जाए। बट ग्रेजुअल कोर्स के अंदर आपको अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित करना है, जैसा आप कहेंगे वैसा किया जाएगा। अब आपने घर में मंदिर बनाया या भगवान के मंदिर में गए, वहाँ उनका जो है पूजा कर रहे हो, अर्चना कर रहे हो, वंदना कर रहे हो, आप श्रद्धा से प्रेम से सारा कार्य कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप उनकी पूजा कर रहे हो, अर्थात भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित कर रहे हो, भगवान की सेवा कर रहे हो। और लास्ट है माम नमस्कुरु। नमस्कुरु, नमस्कार करना मतलब भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके समर्पित हो जाना। स्थिति अनुकूल हो तो भी, स्थिति प्रतिकूल हो तो भी मेरे को दोनों में भगवान के प्रति समर्पित रहना है। दिस इज आत्मनिवेदन। मतलब मैं अब भगवान के प्रति अपने आप को समर्पण कर दिया है। लास्ट में है भगवान के परायण होना, मत परायणा, कि सब कुछ भगवान को अर्पण कर देना। भगवान को वही परम प्राप्य, मतलब प्राप्त करने लायक वही है और कोई नहीं है। परम आश्रय उन्हीं का आश्रय है, उन्हीं के सहारे हैं, उन्हीं के भरोसे रह रहे हैं, और भगवान को अपना सर्वस्व मानना, आप भगवान के परायण हो गए। नाउ यू आर टोटली सरेंडर ऑन टू हिम। तो ये जो है चर्चा आती है जब, तो आपको समझ में आता है कि मैं भगवान का प्रिय कैसे बन सकता हूँ। हाउ कैन आई कम टू दैट स्टेट, कि भगवान के प्रिय कैसे बन सकता हूँ। प्रिय बनने का फॉर्मूला बता दिया, एक ही, कि आपको भक्ति में अनुरक्त होना है, भगवान में पूर्णतः तल्लीन हो जाना है, तब आप भगवान को प्राप्त कर लोगे, देन यू विल रीच हिम। तो ये है आज का श्लोक 29, 30, 31, 32, 33, 34, 6 श्लोक किए। नेक्स्ट वेडनेसडे को होगा चैप्टर नंबर 10 का स्टार्ट करेंगे। आज इतना ही। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, मोस्ट वेलकम टू आस्क। मैं
फिर एक बार जो है धन्यवाद करूँगा। देयर आर फ्यू पीपल आई एम सीइंग देयर नेम फॉर द फर्स्ट टाइम। शिराज जी, आप प्रोग्राम में आए, आपका बड़ा बहुत धन्यवाद। रितु सक्सेना जी आप आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कविता अग्रवाल जी आप आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत यादव जी आप पहली बार आए हैं, आपका भी धन्यवाद। रोशन गर्ग जी आप भी पहली बार आए हैं, आपका भी धन्यवाद। कर्नल एसपी सिंह साहब आप भी आए पहली बार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो पहले आ चुके हैं, पूनम शर्मा जी भी पहली बार आई हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू करमचंदानी जी, रितु खन्ना जी, सनातन द्वारकेश प्रभु और दिशा भी पहले शायद एक दो बार आ चुकी हैं, वरुण पंत आ चुके हैं, और वंशीवट कृष्ण प्रभु, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप प्रोग्राम में आए, मुझे अवसर दिया आपको कथा सुनाने का। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, सो ऑब्लाइज्ड। मैं चाहूँगा कि आप इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा पास करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कथा सुन सकें। इफ़ यू एन्जॉय दिस, ट्रांसमिट दिस मैसेज टू ऑल, मोर एंड मोर पीपल, ज्वाइन मोर एंड मोर पीपल। सो नाइस ऑफ यू। क्वेश्चन कोई किसी का है तो पूछे, आई आंसर। प्रभु जी, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है। प्रभु जी, जैसे हम लोग प्रैक्टिकली सुनते हैं कि निष्काम सेवा में लगे रहना चाहिए, निष्काम का क्या अर्थ है वैसे प्रैक्टिकली, फिजिकली, क्या निष्काम का क्या अर्थ है? देखिए, एक होता है सकाम कर्म, ध्यान से सुनिएगा और एकदम क्लैरिफाई कर दूंगा। एक है सकाम कर्म, एक है निष्काम कर्म, एक है अकर्म, एक है विकर्म। 4 चीजें हो गई। एक है सकाम कर्म योग, एक है निष्काम कर्म योग। 2 चीजें और हो गई, 6 चीजें हैं। 6 शब्दों का अर्थ समझ लेंगे तो सारी बात समझ में आ जाएगी। सकाम कर्म का मतलब है आप कोई भी कार्य करते हो कामना सहित करते हो। अभी भगवान की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, भगवान के पास नहीं गए आप। मेरी डिज़ायर है मैं ये काम कर लूँ, मेरी डिज़ायर है मैं ये काम कर लूँ, आपने काम कर लिया एज पर योर डिज़ायर, टू सेटिस्फाई योर सेल्फ। अपने को संतुष्ट करने के लिए, अपने को संतोष देने के लिए, अपने आत्मसंतोष के लिए, अपने आनंद के लिए सकाम कर्म हो गया। अब आपने कहा कि मैं कर्म करना चाहता हूँ पर मुझे किसी फल की, किसी डिज़ायर या मेरी फल की इच्छा नहीं है, कर देता हूँ काम। भिखारी को आपने कपड़े दे दिए, पैसा दे दिया, आपने कोई डिज़ायर नहीं करी। अभी भी भगवान इन्वॉल्व नहीं है, भगवान के साथ आपका योग नहीं हुआ है। आपने किसी मांगने वाले को पैसे दे दिए, भूखे को खाना खिला दिया, कंबल वाले को कंबल दे दिया, मतलब आपने कर्म किया है परंतु उस कर्म के फल की इच्छा आपने नहीं करी, तो निष्काम कर्म हो गया। पर दोनों ही कंडीशन में आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, दोनों ही कंडीशंस में आपको आनंद की प्राप्ति हो रही है। दोनों का आपको फल भोगना पड़ेगा। फल भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़ेगा। 9, तीसरा है विकर्म, कि आपने अपने आनंद के लिए, अपने मजे के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए ऐसा कार्य किया जो कि इलीगल था, इलेजिटिमेट था, कानून सम्मत भी नहीं है और शास्त्र सम्मत भी नहीं है। पाप का कार्य हो गया, गलत कार्य कर दिया मैंने। अब इसके बाद आती है बात अकर्म की। अब अकर्म में जो है आपके पास कि मैंने ऐसा कार्य किया है जिसका कि मेरे को फल ना भोगना पड़े, अर्थात मैंने अपने कर्म फल भी भगवान को समर्पित कर दिए। आई हैव नॉट डन फॉर माई संतुष्टि, माई आत्मसंतोष, अपने मज़े के लिए, अपने आनंद के लिए मैंने कार्य नहीं किया। मैंने कार्य किया है भगवान की सेवा के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो अकर्म हो गया। 9, अब आपने कहा कि ऐसा है, मंदिर चलते हैं दर्शन करने के लिए, मिठाई लेते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं और फिर भगवान से सुविधा मांग लेते हैं। भगवान बिजनेस अच्छा हो जाए, मकान बन जाए, बेंगलो आ जाए, फ्लैट आ जाए, फार्म हाउस हो जाए, गाड़ी आ जाए, बच्चा पास हो जाए, बहू मिल जाए अच्छी, दामाद मिल जाए अच्छा। मतलब आपने एक कर्म तो कर रहे हैं
भगवान के पास जा रहे हैं, भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, भगवान के लिए मिठाई फल पत्र कुछ जो भी लेके गए, परंतु भगवान से जुड़े तो हैं, परंतु कामना के लिए जुड़े हैं, मेरी डिज़ायर फुलफिल होनी चाहिए इसके लिए जुड़े हैं। अब आती है बात कि मैं भगवान के पास गया, मिठाई भी ले गया, फल भी ले गया, सब कुछ कर दिया, पर कामना लेके नहीं गया। कामना एक ही है कि भगवान अपनी सेवा में लगाइए, मेरी अपने भौतिक संसार को भोगने की, भौतिक आनंद को प्राप्त करने की कोई कामना नहीं। अब हो गया निष्काम कर्म योग। निष्काम मीन्स मुझे फल चाहिए नहीं, अपने लिए मैंने किया नहीं। तो आप पहले में थे सकाम कर्म योग की कामना सहित भगवान के पास गए थे, अब आप भगवान के पास गए हैं, कोई आपके कर्म की फल की इच्छा नहीं है, तो निष्काम कर्म योग हो गया। तो अब आप अगर मान लीजिए कर्म करते हैं और भगवान के पास जाते हैं, एक कंडीशन वो हो गई, और एक कर्म करते हैं भगवान के पास नहीं जाते हैं, कंडीशन दूसरी हो गई। और हर एक को आपके अंडरस्टैंड करना है कि सकाम कर्म क्या है, निष्काम कर्म क्या है, सकाम कर्म योग क्या है, निष्काम कर्म योग क्या है। निष्काम कर्म के अंदर मैं छोटी सी बात आपको बताता हूँ। देखिए, एक स्टेटमेंट देता हूँ मैं आपको, आप उस स्टेटमेंट को आंसर करिएगा। मैं भगवान के अधीन हो गया, अर्थात मद भक्तो, भगवान के आदेश का पालन करता हूँ, बट मैंने कहा कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, तो क्या फ़र्क है इसमें? साउंड सेम, दोनों का मतलब तो एक ही है। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। देयर इज़ ए वेरी वेरी लिटिल स्मॉल माइन्यूट डिफरेंस। डिफरेंस क्या है कि भगवान मेरे हैं, आप मेरे हो, तो मेरे लिए क्या करोगे? सकाम कर्म योग में चला गया व्यक्ति। भगवान मेरे हैं तो मेरे लिए क्या करेंगे? चलो भक्ति करते हैं थोड़ी सी, भगवान के यहाँ धाम में जाते हैं, लीला श्रवण सुनते हैं, कथा सुनते हैं, और मिठाई फल फूल लेके जाते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं, और कामना साथ में प्रेजेंट कर देते हैं कि भगवान ये कामना के लिए आपके पास आया हूँ। दूसरी चीज़ क्या है कि मैं भगवान का हूँ, मतलब मैं भगवान के लिए क्या करूँ, वो निष्काम कर्म योग हो गया कि मैं भगवान के लिए क्या करूं, आदेश दीजिए आप। भगवान कहते हैं अपने आप को सरेंडर कर दो, ठीक है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम। 9 विधियों में से 1 कर ली, 2 कर ली, 3 कर ली, 4 कर ली, बट आई वॉन्ट टू रीच अ परफेक्शनिस्ट स्टेज। परफेक्शन में करना चाहूँगा बस को, मैं उसको जो है कूली नहीं लूँगा कि कोई बात नहीं चलेगा, जितना हो गया इतना बहुत है। नो, माई पर्पज विल बी दैट आई हैव टू सरेंडर टू कृष्णा। मन में भगवान ही होने चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए। अब आता है सवाल, एक प्रश्न करता हूँ। हम लोग जप करते हैं, भगवान में मन नहीं लगता, भागता रहता है। भोग बनाते हैं, भगवान में मन नहीं लगता, भागता रहता है। पूजा करने की कोशिश करते हैं, भगवान में मन नहीं लगता, भागता रहता है। तो मन कैसे लगेगा? ये आंसर जानना। देन यू हैव टू अंडरस्टैंड इट कि मुझे इस आंसर को प्राप्त करना है कि मेरे मन से भगवान निकले ही नहीं, हमेशा रहे। संसार आए चला जाए, आए चला जाए, आए चला जाए, पर भगवान वहाँ पे साइमल्टेनियसली पैरेलली होने चाहिए। उनका स्मरण चलना चाहिए, उनका स्मरण होना चाहिए। दैट पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो कैसे होगा ये आप बताइए। हाउ इज़ दैट पॉसिबल, ये आप बताइए। अभी मंजू माता जी ने हाथ खड़ा किया था, आप पूछिए माता जी, क्या प्रश्न है आपका? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, बोलिए। प्रभु जी, एक तो ना 2 शब्द 30वें श्लोक में थे, साधु रेव और मंतव्य, इनका अर्थ नहीं समझ में आया। कौन सा श्लोक है? श्लोक संख्या 30। 30 प्रभु जी 30। श्लोक संख्या 30 में आपको इन 2 शब्दों का मीनिंग चाहिए, यही बात है ना? 307 पेज पे है, पर समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, पहले श्लोक संख्या 30 देख लें हम, फिर देखते हैं।
मंतव्य का अर्थ क्या है और दूसरा? साधुरेव स मंतव्य, दूसरी लाइन में प्रभु जी। अच्छा, ठीक है। आपको 30वें श्लोक में दूसरी लाइन में परपट में ये चीज चाहिए। जी प्रभु आपके पास इंग्लिश की भगवत गीता है? जी प्रभु जी, अभी इस टाइम नहीं है, पढ़ी है अभी तो। तीसरे शब्द में जो मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे पास जो भगवत गीता है, आप उसका पढ़ रहे हैं मंतव्य। मंतव्य का मतलब है मानने योग्य, ठीक है। और दूसरा आपने बोला साधु एव। साधु एव का मतलब है साधु निश्चय ही, मतलब आपके मानने योग्य ये बात है, आपके मानने योग्य ये बात है कि उस व्यक्ति को साधु ही मानना चाहिए, चाहे एक्सीडेंटल फॉल डाउन हो गया है। मंतव्य मीन्स मानने योग्य, कि मतलब कैसा मानना चाहिए उसको। व्हाट इज योर एक्सेप्टेंस लेवल? मेरा एक्सेप्टेंस लेवल ये है कि मैंने उसको साधु ही मानना है, चाहे उसका फॉल डाउन हो गया। हाँ, एक्सीडेंटल फॉल डाउन हुआ है। एक्सीडेंटल फॉल डाउन, वो फॉल डाउन जो है जानबूझ के उसने फॉल डाउन नहीं हुआ उसका, दैट इज एन एक्सीडेंटल फॉल डाउन। चलिए प्रभु जी एक प्रश्न और पूछूं? हाँ जी, पूछो। प्रभु जी, हमने भूमिका में पढ़ा था दैट लॉर्ड कृष्णा इज द एंजॉयर ऑफ एवरीथिंग, और 9वें अध्याय में स्वयं भगवान ने कहा है कि वे सृष्टि की रचना करने पर भी उसमें लिप्त नहीं होते, उदासीन की भांति भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहते हैं। तो वो एंजॉयर कैसे हुए? हाउ ही इज बिकम द एंजॉयर? 5वें अध्याय का 29वां श्लोक पढ़िए। पढ़िए जरा, है आपके पास? जी जी पढ़िए। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम, मैं भोक्ता हूँ, सारे लोगों का महेश्वर हूँ। आप भगवान ने सृष्टि की रचना करी है, किस लिए करी है? आपका जो स्टेटमेंट है उसमें कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ से आ रहा है? उदासीन है। उदासीन का मतलब क्या है? कि वो लिप्त नहीं है उसमें किसी भी। लिप्त ना होने का मतलब क्या है? He is away from all this material desires and everything. आप अपने परिवार में रहते हो, बच्चा आपका जो एक्टिविटीज कर रहा है, आप उन एक्टिविटीज में लिप्त नहीं हो, पर आप अरे जो कर रहा है मैं उदासीन हूँ, मीन्स ना लेना ना देना, बट आप उसकी एक्टिविटीज को एंजॉय करते हो। आपका उससे लेना देना नहीं है, आपका उससे लेना देना नहीं है, जी जी बट आप उसकी एक्टिविटीज को एंजॉय करते हो। उदासीन हो, उसमें लिप्त नहीं हुए, एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हुए, इसलिए उदासीन हो, बट एंजॉय कर रहे हो। जी जी सो यू आर एंजॉयर, कृष्णा इज एंजॉयर, सुप्रीम एंजॉयर। वो एंजॉय करते हैं पर वो आप एक्टिविटीज में लिप्त नहीं होते, ठीक है। अब सनातन प्रभु आप पूछिए। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु। प्रभु जी, आपने जैसे बताया श्लोक संख्या 32 में कि वहां अगर कोमा लगा देते हैं, जैसे उसका मतलब ये होगा कि वे भले ही निम्न जन्मा हो या स्त्री या वैश्य या शूद्र क्यों ना हो, वे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो प्रभु जी थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे, मुझे किस तरह समझ सकते हैं स्त्री के, अगर वो स्त्री को अलग क्यों कर दिया गया इसमें? नहीं, कंफ्यूजन क्या है वो बताओ आप। कंफ्यूजन ये प्रभु जी कि भगवान कह रहे हैं कि वे भले ही निम्न जन्मा हो या स्त्री हो या वैश्य हो या शूद्र क्यों ना हो, वे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो क्या स्त्रियां जो है वो मतलब भक्त नहीं हो सकती थी प्रभु जी? आपने ध्यान ही नहीं दिया मैंने क्या बोला।
फिर सुनिए, मैं पूरी थोड़ा सा क्लियर कर रही पूरी फिर सुनिए। भगवान कह रहे हैं कि शास्त्रों में कई जगह पे उल्लेख आता है कि, और कुछ लोगों ने डिस्टॉर्ट कर दिया है, मतलब अपनी तरफ से व्याख्याएं बना दी हैं कि भक्ति का लेवल जो है वो केवल उच्च कोटि के वर्णों के लिए है, उच्च वर्णों के लिए है जी। ठीक है, ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, वही जो है भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो भगवान ने इस बात को यहाँ पे क्लैरिफाई किया है कि कोई भी हो, स्त्री हो तो भी, क्योंकि स्त्री को पुरुष से इंफीरियर माना गया है। ओके। किस बात में इंफीरियर है? इंफीरियर इस बात में है कि बहुत समय पहले की बात है, जब ये हजारों साल पहले की बात है, तब स्त्रियों के गुरुकुल नहीं होते थे। देयर नॉलेज वॉज लिमिटेड। वो नॉलेज अपने पति से प्राप्त करती थी, विदुषी बनती थी। गार्गी थी, विदुषी थी, या द्रौपदी थी तो विदुषी थी। मतलब इन सब ने जो है, इनको ज्ञान प्राप्त हुआ और ये भगवान की भक्ति में रही और भगवान को प्राप्त कर पाई। इसी तरह जो वैश्य थे, उनको भी जो है नहीं माना जाता था कि भगवान की भक्ति करने के अधिकारी हैं, तो भगवान ने उनके लिए भी कमिटमेंट दे दिया कि दे कैन डू इट। इवन शूद्र को भी कमिटमेंट दे दिया। भगवान ने चंडाल योनि वाले को भी कमिटमेंट दे दिया कि वो भी मुझे प्राप्त कर सकता है। कंडीशंस अप्लाई कि वो भक्ति योग में आ जाए। कंडीशंस क्या है कि वो भक्ति योग में आ जाए तो मुझे प्राप्त कर सकता है। दैट पार्ट इज इम्पॉर्टेंट, और कुछ नहीं। इसलिए कोई भी जो भगवान की शरण प्राप्त कर लेता है, उसको भगवान ने परमिट कर दिया। अब देखिए, मैं एग्जाम्पल दे रहा था आपको निषाद राज गेहूं का। संगेश्वरपुर में भीलों के राजा थे, पर भगवान के भक्त बन गए, रिलेशनशिप हो गया भगवान के साथ। अब इसके बाद वैश्य जो हैं, उनको भी वेद पढ़ने का, यज्ञ करने का, वैदिक कर्म करने का शास्त्र में पूर्ण अधिकार दिया गया है। वो भी पाप योनि नहीं कहलाते। इसी तरह जो स्त्रियां हैं, उनके लिए भी बाकायदा महाभारत की रचना करी गई, शूद्रों के लिए, वैश्यों के लिए, स्त्रियों के लिए, सो दैट, क्योंकि नॉलेज नहीं थी, संस्कृत की ज़्यादा ज्ञान नहीं था, तो वो जो है सिंपल संस्कृत से, सिंपल बातों से समझ सकती थी महाभारत में कथाओं के माध्यम से कि यस, अब भगवान की सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश होती है और उसके बाद आपको जो है भगवान को भी प्राप्त करने का अधिकार है। ये नहीं है कि वही नहीं कर सकते। इट इज द परमिशन इज ग्रांटेड टू एवरीवन, कोई भी उससे मुक्त नहीं है। तो इसलिए ये जो श्लोक है बड़ा इम्पोर्टेंट है, समझने वाला। इसमें एनी बडी, एनी टॉम, डिक एंड हैरी, कोई कास्ट हो, कोई क्रीड हो, कोई रिलीजन हो, कुछ भी हो, वो प्राप्त कर सकता है। उसके लिए पॉसिबिलिटी है, उसके लिए पॉसिबिलिटी है। चलिए और बताइए, और बताइए। ठीक है, समाप्त करें अब। हरे कृष्णा टू ऑल, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। अब किसी का कोई प्रश्न हो ना तो मुझसे पर्सनली पूछ सकता है, क्योंकि मेरे बाहर पेशेंट वेट कर रहे हैं, मुझे उनको देखना है। सो आई लीव नाउ, आई बेग परमिशन।